अलग होता है क्या? अच्छा, ये आज इससे पहले भैया भैया हम कह रहे हैं कि यहाँ पे आप चुनाव लड़ने आए, यहाँ क्या चीजें आपको ये लग रही है कि सबसे टफ चीजें हो रही है? यहाँ तो चीज़ ऐसी है ही नहीं जिसके बारे में बताया कि सही है। ज़रा है 570 साल की आज़ादी में यहाँ कुछ नहीं हुआ। ये भगवान बुद्ध की धरती है। यहाँ पर के 5 लाख लोग यहाँ बाहर पलायन कर रहे हैं जो रोजी रोटी के लिए। सिद्धार्थ नगर के 20 लाख वोटर हैं, जिसमें 5 लाख बाहर आते हैं। मजबूरी में है क्योंकि यहाँ कुछ हुई नहीं है। बाढ़ एक समस्या है, जुगाड़ी एक समस्या है, लिखाई पढ़ाई लिखाई, तो इससे बहुत सारी समस्याएं हैं। समस्याएं ज्यादा है, समाधान हुआ नहीं है। समाधान हुआ होता तो लोग बताते नहीं। तो अच्छा, एक चीज और बताइए कि जैसे कम समय मिला आपको सिद्धार्थनगर, जैसे इतना बड़ा क्षेत्र है सिद्धार्थनगर का भी, तो इस सारी जगहों पे कैसे आप पहुंच पाए या पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे? जगह देखिए कोई भी वो होता है, अपने लोकसभा का चुनाव है और यहाँ कार्यकर्ताओं के बल पर चुनाव लड़ा जाता है। कोई भी कार्यकर्ता हमारे हर गाँव, हर बूथ पे, हर मजरे, हर टोले में सारे लोग पहुँच जाते हैं और उसके जरिए हम लोग भी पहुँचते हैं। अच्छा, एक चीज और बताइए भैया कि जैसे यहाँ पे अभी अखिलेश जी आए और अखिलेश जी के आने से क्या कुछ चुनावी माहौल में चेंजिंग हुई है, या वो आप ही का जो पावर था या जो यहाँ के कार्यकर्ताओं का पावर था वही चल रहा है अभी? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उनके दिशा निर्देशन में आने पर कार्यकर्ता में जोश आता है, स्वाभाविक सी बात है और जो से खरों से काम करते हैं। क्या लग रहा है कि जिस तरीके से हम लोग भी जा रहे हैं क्षेत्रों में, एक ये नया जुमला निकल के अगर कह लें तो आ गया है कि भाई सब कुछ कुशल चल रहा है, कुशल मंगल चल रहा है जी। यहाँ पे देखिए अभी पहले आप देख लीजिए, देखिए ये पहली बार है जनता चुनाव लड़ रही है जी। जनता सड़क पे आ गई है क्योंकि जनता को मिला ही कुछ नहीं और जनता के साथ छल किया गया और उससे बेईमानी हुई, उसका बदला लेने के लिए तत्पर 25 तारीख को भारी तादाद में अपने ताकत का प्रयोग करेंगे, मतदान करेंगे। तो एक चीज और बताइए, कुछ आपकी जैसे कुशल मंगल तो चल ही रहा है, कुछ भीष्म प्रतिज्ञा भी होगी क्या इस पूरे क्षेत्र के लिए? बहुत सारे बता नहीं आपको, इतने सारे काम हैं। तो ये जो क्या होता है, किसी जनप्रतिनिधि का ही काम है कि जनता के विश्वास को जीतना। अब विश्वास तभी जीता जा सकता है जब कार्य होते हैं लोगों को, और कार्य होंगे तो निश्चित रूप से विश्वास पैदा होता है। अच्छा, तो ये चीज बताइए कि जिस तरीके से 400 पार भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हम 400 पार लेके आएंगे, उस पर क्या कहना चाहिए? दुनिया में ये ऐसी बीमारी है गलतफहमी, इसका कोई इलाज कोई डॉक्टर ही नहीं बता, इसके बारे में हम क्या कहेंगे। चलिए, एक और लास्ट क्वेश्चन आपसे कि जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ आके यहाँ पे और कह लीजिए कि बिना नाम लिए ही बहुत सारी कुछ चीजें बोल गए और अब शब्दों का भी कह लीजिए तो उसमें प्रयोग कर गए, आप उसको बड़े सरलता से लिए, अभी तक आपका कोई प्रतिक्रिया नहीं आया, मैं पूछना चाह रहा हूँ उसका। हम लोग संसदीय परंपरा से बंधे हुए हैं और इस तरह की जैसे जैसे आम में फल लगता है ना तो डाल झुक जाती है, किसी पेड़ में फल लगता है डाल झुक जाती है। तो और जैसे जैसे आदमी की कुर्सी बड़ी होती है तो उसको वो आचरण उसका व्यवहारिक होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए किसी के बारे में। हमारे ऊपर एक मुकदमा नहीं है, मैं तो दावे के साथ कह रहा हूँ, उनके ऊपर 10 मुकदमे, तो माफिया कौन हुआ? बड़ी बात कह रहे हैं, योगी आदित्यनाथ माफिया। मैं कह रहा हूँ कि जिसके ऊपर मुकदमा नहीं होगा कैसे माफिया होगा? जिसके ऊपर मुकदमा होगा उसी को तो मतलब लोग ट्रायल के घेरे में आएगा। मैं तो कुछ नहीं कर रहा हूँ, इल्जाम लगाने से पहले मतलब जिसके घर शीशे के हों तो दूसरे के घर पे पत्थर नहीं मारते हैं। अब जैसा कि आप लोग सुन रहे थे, पंडित जी कहेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आप हरिशंकर जी की बात कर रहे हैं। इस पूर्वांचल में आप उनका नाम अलग अलग है, आप उनको बहुत सारे नाम से जान सकते हैं। उनको ब्राह्मण शिरोमणि भी कहा जाता था और बहुत सारे नामों से उनको जाना जाता था। अब उनके सुपुत्र यहाँ से सिद्धार्थनगर से चुनाव लड़ रहे हैं और जिस तरीके से इन्होंने कहा कि ये भीष्म प्रतिज्ञा है इस चुनाव में कि अभी बहुत सारे इसमें कार्य बाकी रह गए हैं जो कि कार्यकाल में बीजेपी के नहीं हुए हैं, इनके कार्यकाल में वो पूरे होंगे। और विश्वास के साथ जिस तरीके से इन्होंने बात किया है, आने वाला 4 तारीख आप लोगों को बताएगा कि क्या यहाँ पे भीष्म शंकर त्रिपाठी जी का वो भीष्म प्रतिज्ञा आगे काम करने के लिए इनको रहने देगा या फिर पाल यहाँ के लाल होंगे। फिलहाल अभी आप लोग देख रहे थे रिपब्लिक न्यूज़ टीवी।